है, जो जस की माँ अभी उसका इंतज़ार करते हुए हर पल, हर घड़ी, हर लम्हा सोचती रहती होगी। लुका छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना, कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थक गई है तेरी माँ। नमस्कार। आज हमारी टीम नरवाना की एक ऐसी गायिका से मिलेगी जिन्होंने अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा है। नरवाना की धरती पर जन्मी प्रेरणा कौशिक जी, जिन्होंने अपने जादू से जो सुरों की आवाज़ है ऊंची उठाई है और नरवाना के अंदर भी एक नाम किया है सुरों में। तो आज उन्हीं से बात करना चाहेंगे। टॉपिक रहेगा जो जस की माता जी है अपने बेटे का विलाप करते हुए किस प्रकार से रो रही है, इंतज़ार कर रही है अपने बेटे का 4 साल का लड़के की जिस प्रकार से निर्मम हत्या की गई चाची अंजलि के द्वारा। आज उसकी माता जी उस बेटे को उसी दरवाजे पर देख रही है कि मेरा बेटा आएगा, इंतज़ार कर रही है। रो रो कर बुरा हाल है उस माता का 4 साल के बेटे के लिए, जस के लिए। आइए जानते हैं प्रेरणा कौशिक सुरों की जो जादूगर है नरवाना से, और मैं परिचय करवाना चाहूँगा। पहले भी हमें इनका इंटरव्यू लिया था, लेकिन आज नए अंदाज में आपको नए रूप में देखने को मिलेगी प्रेरणा कौशिक। नमस्कार जी। नमस्कार जी। देश के अंदर एक मुद्दा छाया हुआ, आपको ही पता है जी। जस जो 4-4.5 साल का एक बच्चा था, उसकी निर्मम हत्या की गई और जो घटना को अंजाम दिया गया उसके ही परिवार के जो चाची थी, ताई, उसका ताऊ, लेकिन अभी तक जैसे चाची ने ही कबूल किया है कि मैंने ही इस घटना को अंजाम दिया है। तो कहीं ना कहीं उसकी माता जो उस बेटे को हर रोज़ देखती थी, अपने हाथों में अपनी गोदी में बिठाती थी, कहीं ना कहीं वो इंतज़ार कर रही है कि मेरा बेटा दोबारा आएगा, और उस चौखट पर ध्यान कर कर बैठी रहती है कि मेरा बेटा बाहर से आएगा खेलता हुआ और मेरी गोदी में आएगा, मेरे गले लगेगा। कहीं ना कहीं आपने भी उसके ऊपर रोशनी डालोगे इस प्रकार की जो घटना कर्म हुआ है जी। देखिए, जो जस के साथ ये घटना हुई है, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। जिस परिवार के साथ में ये बीती है उसका दर्द हम नहीं समझ सकते, क्योंकि जिसके साथ ये हुआ है वो दर्द वही जान सकते हैं। जिसके साथ में जो गुज़रती है उसका दर्द कोई हम बांट तो सकते नहीं हैं, लेकिन समझ ज़रूर सकते हैं कि ये कितना बड़ा दर्द होगा। पूरा परिवार ही नहीं, सिर्फ जस का परिवार क्यों, पूरा देश, पूरा समाज इस चीज़ से पूरा डरा हुआ है और इसके बारे में सोच रहा है। इतना डर गया है क्योंकि ऐसे कृत्य वैसे तो होने ही नहीं चाहिए। ऐसे कृत्य अगर होते हैं तो पूरा समाज इस चीज़ से एकदम डर जाता है और एक अविश्वास की ऐसी भावना पैदा हो जाती है जिससे अपने जो नॉन रिलेटिव्स होते हैं उसके ऊपर भी विश्वास एकदम से उठ जाता है। किसी के ऊपर विश्वास रहता नहीं है किसी का। तो ऐसे मामले में मैं तो यही कहूँगी, ये कोई छोटी मोटी घटना तो है नहीं, बहुत बड़ा इशू है ये, जिसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और हमारी सरकार है, प्रशासन है और जितनी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं वो इसमें पूरा सहयोग दें और इसकी पूरी डीप इन्वेस्टिगेशन करके एक कंक्लूजन पे पहुँचें, जिससे हमें भी पता चले कि ये क्या है, कि क्या अंदर की गुत्थी को सुलझा के हमें बताएं कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। हम लोग इतने बड़े निष्कर्ष पर तो नहीं पहुँच सकते कि कैसे क्या हुआ होगा। तो अभी अपनी आवाज़ का जो जादू बिखेरती है प्रेरणा कौशिक जी, लगातार जो इनकी आवाज़ है नरवाना में गूंजती रहती है और अब तो बाहर भी गूंजने लगी है। तो आज इनकी आवाज़ में जो जस की माता है उनको एक शक्ति देने के लिए एक छोटा सा गीत, एक 2 लम्हे उनको उनकी याद में, जस की याद में सुनाएंगे। आप सभी से निवेदन है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जस को शक्ति देने के लिए आप सभी का योगदान चाहिए। प्रेरणा कौशिक जी अपना योगदान देगी, हम अपना योगदान दे रहे हैं और आपका भी योगदान चाहिए। आप इस वीडियो को शेयर करें और उन लोगों तक पहुंचाइए जो जिनके पास ये जानी चाहिए। शक्ति मिलेगी उस परिवार को जो जस की माता आज इंतज़ार कर रही है, और शक्ति देने के लिए हमारे साथ प्रेरणा कौशिक है जो अपने आवाज़ से जादू बिखेरेगी। हाँ जी, तो क्या कुछ अपनी आवाज़ से आज सुनाना चाहोगे हमारे दर्शकों को और जस को
उसकी आत्मा को शांति के लिए और उसकी माता को जो इंतज़ार कर रही है, तो उनको शक्ति देने के लिए आप क्या 2 लम्हे सुनाना चाहेंगे? एक बहुत ही प्यारा गीत है जो मेरे मन में एकदम से आया है, जो जस की माँ अभी उसका इंतज़ार करते हुए हर पल, हर घड़ी, हर लम्हा सोचती रहती होगी। लुका छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना, कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थक गई है तेरी माँ, आजा सांझ हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना, आजा सांझ हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना। तो प्रेरणा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और आंखों में आंसू आ जाएंगे जब ये गाना सुनेंगे सभी, और उसकी माता को शक्ति देने के लिए ये 2 लम्हे एक जस की याद में आज प्रेरणा कौशिक ने सुनाए हैं। थोड़ी सी बातचीत करना चाहेंगे प्रेरणा कौशिक से कि आज जो देश के अंदर मुद्दा बना हुआ है, कहीं ना कहीं जो चाची अंजलि वो भी एक औरत थी और प्रेरणा कौशिक भी एक औरत है, लेकिन अगर बात करें कहीं ना कहीं इतना अंतर है कि वो गलत काम में, और प्रेरणा कौशिक ने अपने जादू से, अपनी आवाज़ से सबके दिलों पर राज किया है। तो प्रेरणा जी, मैं ये बात पूछना चाहूँगा कि वो भी एक औरत थी और आप भी जो औरत है, लेकिन डिफरेंस बहुत है अच्छाई और बुराई का। बिल्कुल, देखिए मैं तो इस चीज़ को बिल्कुल सोलली कंडेम करती हूँ, बहुत कड़ी निंदा करती हूँ इस चीज़ की। जो भी हुआ है वो अच्छा तो नहीं हुआ है, बट मैं यही भगवान से भी प्रार्थना करती हूँ कि भगवान भी उस परिवार को ऐसी ताकत दे कि वो इस चीज़ से उभर सकें और इतनी हिम्मत उन्हें मिले कि वो इस चीज़ को भूल भी सकें। और सरकार से ये निवेदन करती हूँ कि वो उनको सैटिस्फाई कराएं, क्योंकि जिस परिवार के साथ में ये हो रहा है उसका दर्द देखो हम नहीं समझ सकते, लेकिन एटलीस्ट उनको अगर कोई एविडेंस हम प्रोवाइड करें, सरकार, प्रशासन, सभी इन्वेस्टिगेशन टीम्स जो लगी हुई हैं वो अगर उन्हें ऐसे एविडेंसेस प्रोवाइड करेंगे जिससे उन्हें सेटिस्फेक्शन मिले कि हाँ ये चीज़ इस तरीके से हुई है, तो मैं उस चीज़ को अप्रिशिएट करूँगी कि हाँ अब उनको कुछ सांत्वना मिली है। जब तक ये गुत्थी नहीं सुलझेगी उन्हें तो कुछ नहीं मिलेगा उस तब तक। एक अंजलि, उसकी जो चाची है, वो भी औरत है। क्या लगता है जिस प्रकार से उसने घटना को अंजाम दिया है, क्या एक औरत का दिल ऐसा होता है? देखिए नहीं, हर औरत का दिल ऐसा तो नहीं होता है। ये बात मैं मानती हूँ कि बहुत इमोशनल वो होती हैं, बट इस तरीके का तो दिल किसी का नहीं होता है। मैं तो इस चीज़ को अप्रिशिएट बिल्कुल भी नहीं करती और इसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं लगना चाहूँगी। तभी मैं कह रही हूँ कि इस चीज़ की मैं कड़ी निंदा करती हूँ कि ऐसा कभी होना नहीं चाहिए, किसी के भी माइंड में ऐसी कोई चीज़ आनी नहीं चाहिए। बट इसके पीछे क्या बात है, ऐसा क्यों हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, ये हम कंक्लूड नहीं कर सकते किसी चीज़ को जान के। ये इन्वेस्टिगेशन होगी और पता लगाया जाएगा कि क्यों हुआ है ये सब। एक साइको बार बार बताया जा रहा है, जो प्रशासन है करनाल का, वो बार बार कह रहे हैं जी साइको है ये। अगर साइको है तो आप भी एजुकेटेड हो, आप भी पढ़े लिखे हो, तो साइको अगर कोई व्यक्ति होता है, क्या वो हाईलाइट में 7 बैंड प्राप्त कर सकता है? क्या लगता है आपको इन दोनों मामलों को जोड़कर? 7 बैंड लेना हाईलाइट के लिए, विदेश जाने के लिए, और उसके बाद फिर साइको पे होना, दोनों हैं तो वैसे थोड़े ऑपोजिट पहलू हैं ये। आइल्स में इतने बैंड्स लेना और फिर साइको का करार देना, ये दोनों चीज़ें शायद मिंगल अप हो रही हैं, शायद एक दूसरे के साथ में बस यूं ही जोड़ी जा रही हैं। मैं नहीं मानती इस बात को कि साइको कोई ऐसा काम इतना डीपली जाके कर सकता है। इसके पीछे क्या राज है वो मुझे अच्छे से नहीं पता है, बट मैं इस बात को तो नहीं मान सकती कि कोई साइको होके ये काम कर सकता है। तो थोड़ा प्रेरणा जी, मैं थोड़ा ये जानना चाहूँगा, आप भी पढ़े लिखे हो, तो साइको जो होते हैं, क्या मैं ये तो नहीं कहूँगी, आप बताओ थोड़ा सा साइको के बारे में बता सकते हैं, क्या उनकी थोड़े सूक्ष्म हो सकते हैं जी हरकतें करते हैं? साइको इस तरीके से हो सकते हैं कि उनके माइंड में नेगेटिविटी थोड़ी ज़्यादा हो और किसी चीज़ को बिल्कुल सोच समझ के चालाकी से कोई काम कर रहे वो। नहीं, जैसे वो क्राइम रिपोर्ट, CID ऐसे ऐसे सीरियल देखती थी,
तो उसकी मंशा उसके पीछे क्या हो सकती है? क्या वो एक प्लान था देखने के लिए, भाई ऐसे प्लान होता है? देखिए, सीआईडी तो इन्वेस्टिगेशन करती है, बल्कि वो तो हमें क्रिमिनल नहीं एंटी क्रिमिनल बनाती है मेरे अकॉर्डिंग। तो मैं इस बात को तो नहीं मान सकती कि सीआईडी देखने से वो ऐसा कर सकती हैं। आई एम नॉट श्योर, बट सीआईडी अगर देखते हैं वो तो एंटी क्रिमिनल बनाता है हमें। क्राइम रिपोर्ट भी देखती थी। वो भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें एंटी क्रिमिनल बनाती है कि ये चीज़ें गलत हैं और कैसे कैसे दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसको किस तरीके से सुलझाया जाता है, हम वो चीज़ देख सकते हैं। उससे पॉजिटिविटी भी दिखाती है। लेकिन कहीं ना कहीं वो सीरियल देखने का मकसद ये भी तो हो सकता है भी बंदा कितनी ही चालाकी करने, उसने क्या क्या चीज़, अगर क्राइम करता है कोई बंदा तो उसको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, कैसे बचा जा सकता है इन चीज़ों से, और कैसे खोजा जा सकता है क्राइम करने वालों को। तो ये चीज़ें भी थोड़ी ध्यान में। मे बी उनका नेचर थोड़ा ज़्यादा पेसिमिस्टिक है, नेगेटिविटी थोड़ी ज़्यादा है उनके अंदर, इसीलिए वो देख के उन्हें सिर्फ नेगेटिविटी उन्होंने ग्रैब की है। ये भी शायद एक रीज़न हो सकता है, बट टोटली यही रीज़न नहीं हो सकता। एक छोटा सा पॉइंट हो सकता है। अच्छा, एक छोटी सी बात, जैसे एक महिला चाची है, वो 4 महीने के से पहले यहीं आई थी, पहले करनाल रहती थी, तो अभी क्या एक आसपास है उनके दोनों के मकान, क्या लगता है कि वो अकेली इन्वॉल्व हो सकती है? उसने कहा जी मैंने ही अकेली मार करो दूसरे की छत पे, और रास्ते में जो गली पड़ती है वहाँ पर पूरा प्रशासन, उसके बाद भी दूसरी की छत पर जाना सामने के क्रॉस करके, तो क्या लगता है कि वो भी हो सकती है इन्वॉल्व, मतलब और भी इन्वॉल्व हो सकते हैं इसके अंदर? बिल्कुल, और भी हो सकते हैं इन्वॉल्व, क्योंकि जिस तरीके से ये इस हरकत को अंजाम दिया गया है वो इंडिविजुअल का काम तो नहीं लग रहा है, किसी एक इंडिविजुअल का काम तो नहीं लगता। और मोर ओवर एक लेडी अकेली इन्वॉल्व होकर ये काम मुझे नहीं लगता कर सकती है। हो सकता है इसके पीछे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हों। जिस तरीके से इसको अंजाम दिया गया है वो एक इंसान का काम तो लगता ही नहीं है। तो और जैसे ये घटना की गई है जी, आज तक इतने दिन हो चुके हैं, अभी तक कंप्लीट ये प्रोसेस नहीं हुई है, जो अभी कहते हैं अभी और सबूत आना बाकी है, कभी सर्च किया जा रहा है, लेकिन अभी तक फाइनली रिजल्ट पर नहीं पहुंची है। प्रशासन भी अभी फाइनल कर दिया है भाई क्लोज करे मैटर, तो अभी और भी हो सकता है। तो क्या लगता है भाई ये मैटर में कुछ और नई बातें सामने आ सकती हैं? बिल्कुल आ सकती है। मेरा अब तक का तो यही मानना है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन टीम्स इसके ऊपर लगी हुई हैं वो अनबायस्ड होके इस चीज़ को सुलझाने की कोशिश कर रही हैं, बट जहाँ इतना डीप मैटर है ये तो एकदम से तो कंक्लूड नहीं किया जा सकता, इसीलिए टाइम लग रहा है। और वो हर चीज़ को, हर पहलू को एनालाइज कर रही हैं और फिर धीरे धीरे चीज़ें सामने आ रही हैं और धीरे धीरे ही चीज़ें सामने आएंगी। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि बस वो इसी तरीके से इस चीज़ को सॉल्व करें और अल्टीमेटली एक कंक्लूजन पर पहुँचे, ताकि उनकी फैमिली को फुल सेटिस्फैक्शन मिले कि हमें न्याय मिला है। और जैसे क्राइम है जी दिन भर बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर भी आप कुछ लोगों से अपील करना चाहेंगे, जो लोग क्राइम करते हैं या फिर कोई वीडियो देखता है वो थोड़ी सी सीख, अगर 1% भी यहाँ प्लस रिजल्ट मिल जाता है तो कहीं ना कहीं वीडियो सफल हो जाती है। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि क्राइम से तो जितना हम दूर रहें उतना ही अच्छा है। हमें ऐसी चीज़ें देखनी चाहिए, ऐसी इंस्पिरेशनल, ऐसी मोटिवेशनल चीज़ें देखनी चाहिए जिससे हम खुद इंस्पायर हों, खुद मोटिवेट हों, गलत डायरेक्शन में ना जाएं बल्कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हम लोग मूव करें। और पेरेंट्स को भी मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को अनअटेंडेड ना छोड़ें, उन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, ज़्यादा फोकस्ड रखें और उन्हें अपने पास में रखें ताकि उन पर ज़्यादा अच्छे से ध्यान दिया जा सके। क्योंकि जिस तरीके की ये घटना हो रही है इससे पेरेंट्स को भी बहुत इनसिक्योरिटी फील होती है और दूसरों के ऊपर विश्वास तो नहीं रहता, बाहर वालों पे क्या अपनों पे ही विश्वास नहीं रहता, इसीलिए अपने आप की जिम्मेदारी हम ज़्यादा लेना मानते हैं सही। एक लास्ट क्वेश्चन ये है जी मेरा, अभी जैसे ये इसकी चाची थी, परिवार के ही मेंबर है ये, तो इस घटना को करने वाली ये इसकी परिवार की है, तो कहीं ना कहीं जो परिवार के रिश्ते नाते हैं उन पर भी कहीं ना कहीं शक अब आगे से होगा जी, क्योंकि जब चाची ने अंजाम दे दिया कहीं ना कहीं फिर शक की निगाह से देखा जाएगा भी अपने को। बिल्कुल, तभी तो मैं कह रही हूँ कि ऐसी घटनाएं अगर होती हैं ये बहुत निंदा वाली घटनाएं हैं, इसीलिए तो इनसिक्योरिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि किसी के ऊपर विश्वास ही नहीं रहता। और अगर घर के ही अंदर ऐसी कोई चीज़ हो रही है तो फिर तो बाहर वालों पे कैसे विश्वास किया जा सकता है, अगर घर पे ही ऐसी कोई चीज़ हो रही है। ऑब्वियसली विश्वास तो नहीं रहेगा तो डाउट भी जाता है, शक भी जाता है और इनसिक्योरिटी भी रहती है।
कोई मोटिवेशनल कोई चीज़ बताना चाहते हो जी लोगों को, कोई मोटिवेशनल के लिए कोई शायरी कोई और कुछ हो जिससे लोग प्रेरित हो, अच्छे काम करें मोटिवेशनल के लिए? मैं तो मोटिवेशन के लिए अपने पेरेंट्स को अपना सबसे बड़ा मोटिवेशन मानती हूँ। सिर्फ उनके चेहरे पर स्माइल देखने के लिए ही मैं अपने काम करती हूँ और उनके चेहरे पर स्माइल देखकर ही मैं मोटिवेट होती हूँ। तो कहीं ना कहीं तो अपने पेरेंट्स को बस प्राउड फील कराना एक अच्छा मोटिव है, जिससे हम खुद मोटिवेट होते हैं और बहुत इंस्पायर्ड फील करते हैं। तो लड़की की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होती है अपने परिवार वालों के लिए, अपने माता पिता के लिए? लड़की की जिम्मेदारी मेरे हिसाब से तो ये है कि वो अपने पेरेंट्स को किसी ना किसी तरीके से प्राउड फील कराए, वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मैं जहाँ तक अपने आप के लिए मानती हूँ, मेरा सबसे बड़ा काम फ़िलहाल क्या है, मैं यही चाहती हूँ कि मैं लाइफ में कुछ बन के दिखाऊँ और अपने पेरेंट्स को एक प्राउड वाली उससे प्राउड फील कराऊँ। उन्हें किसी जगह पर वो निकले तो बाहर कोई उनको देख के ये कहे कि हाँ, ये प्रेरणा कौशिक के मम्मी पिताजी। पापा हैं। तो प्रेरणा जी, कोई नया धमाकेदार कोई सॉन्ग कोई गीत अभी धरातल पर आने वाला हो कोई और जी? आएंगे, अभी नए सॉन्ग्स भी आएंगे अभी। थोड़ा वेट करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा इंतज़ार। तो आगे जो सॉन्ग बनाओगे मतलब ट्रेंडिंग में बनाओगे, कैसे किस बेस पे बनाओगे, क्या आपको लगता है? बिल्कुल। इस बेस पे सॉन्ग अभी तक नहीं आया, गीत नहीं आना, तो इस बेस पे भी होना चाहिए जी। हाँ जी, ट्रेंडिंग भी होंगे, कल्चरल भी होंगे, भक्ति भी होंगे, इंस्पिरेशनल भी होंगे, सब तरीके के सॉन्ग्स होंगे। तो हरियाणवी भी निकालने की कोशिश करोगे जी? बिल्कुल, हरियाणवी भी निकालने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम लोग खुद हरियाणवी कल्चर के साथ में जुड़े हुए हैं, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू दैट ऑल्सो। थैंक यू। तो हमारे साथ आवाज़ की जादूगर प्रेरणा कौशिक नरवाना की धरती पर जमी और अपनी जादू से, अपनी आवाज़ से जो जादू बिखेरा है, कहीं ना कहीं दूसरों को भी एक प्रेरणा देने का काम किया है। और मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पे पहले भी इनका इंटरव्यू दिखाया था और लोगों के दिल्ली से मेरे पास फ़ोन आते थे जी दोबारा इनका इंटरव्यू